नमस्ते। आज हम ब्रह्मांड का विज्ञान देखने वाले हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर कितने लोक हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्थित है तथा उनके अंदर कौन कौन रहते हैं। हमारी मृत्यु के बाद हम कौन से लोक में जाएंगे तथा इस ब्रह्मांड के बाहर क्या है, यह ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं उसके अंदर ब्रह्मांड का पूरा विज्ञान आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं 14 लोक। अब ये 14 लोक कौन कौन से हैं और इनके अंदर रहता कौन है तथा इसकी जो पूरी भूमि है वो कैसी है। इन 14 लोकों को हम दो भाग के अंदर विभाजित करके देखेंगे, अधोलोक और उध्वलोक। अधोलोक माने पृथ्वी के नीचे के लोक और उध्वलोक माने पृथ्वी के ऊपर के लोक। अब पृथ्वी के नीचे के लोक माने पृथ्वी के अंदर खोद के उसे नहीं निकालना है, जो पृथ्वी का पूरा गोला है उसके नीचे के लोकों को हम अधोलोक बोलते हैं। तो इस पृथ्वी के गोले के नीचे के 7 लोक हैं और इन्हें आज हम जानेंगे। जब हम पृथ्वी से नीचे चलेंगे तो सबसे पहले आता है अतल लोक। इस अतल लोक का राजा मयासुर का पुत्र वल है और इसकी जो पूरी भूमि है वो काले कलर की है। ये पृथ्वी से बहुत नीचे है। जब इस अतल लोक से और हम नीचे चलेंगे तो आएगा वितल लोक। अब इस वितल लोक का शासन जो है वो भगवान शिव करते हैं, लेकिन अपने एक दूसरे रूप में, जिसका नाम हटकेश्वर है, और इसकी जो पूरी भूमि है वो सफेद है। पृथ्वी के बाद नीचे तीसरा लोक वितल है। अब इस वितल का राजा कौन है उसके बारे में अभी तक मुझे पता नहीं चला, शायद किसी शास्त्र में दिया होगा, लेकिन मेरे पास जितने शास्त्र है उनमें मुझे कहीं नहीं मिला है। लेकिन हाँ, इसकी भूमि का रंग लाल बताया गया है। नीतल के बाद चौथा लोक नीचे की तरफ सूतल है। इस सूतल का राजा बलि है। ये बलि राजा वही है जिसको भगवान विष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तब 3 चरणों के अंदर पूरी भूमि और तीनों लोक नाप लिए थे और उसे शासन करने के लिए सूतल नामक लोक दिया था। ये चौथा लोक है और इसका नाम सूतल है और इसकी जो पूरी भूमि है वो पीले कलर की है। जब हम नीचे और चलेंगे तो सूतल के बाद आएगा तलातल। अब इस तलातल का जो राजा है वो मयासुर है और इसकी जो पूरी भूमि है वो कंकरेली है। और फिर तलातल से और नीचे जाने पर रसातल आता है और इस रसातल के अंदर रहते हैं दैत्य और दानव। जी हाँ, सारे के सारे दैत्य दानव यहीं रसातल के अंदर रहते हैं और इसकी जो पूरी भूमि है वो पथरीली है। रसातल से और नीचे की तरफ जाएंगे तब आएगा पाताल। पृथ्वी से जब नीचे चलेंगे तो बीच में आएंगे ये 6 लोक और सबसे नीचे है पाताल। और यहाँ पे जो है वो नागों के राजा, नागों के अधिपति रहते हैं और इसकी जो पूरी भूमि है वो सुवर्ण कलर की है। और यहाँ पे जो ये लाल लाल दिख रहे हैं ये पाताल लोक से भी नीचे ये नर्क वगैरह है। नर्क लोक यहीं पे है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से नीचे सीधा नर्क लोक है। पृथ्वी से नीचे ये 7 लोक है और ये 7 लोगों के नीचे बाद में नर्क आता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शेषनाग। हम में से अधिकतर लोग मानते हैं कि पृथ्वी के यहाँ पे शेषनाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे नीचे पाताल लोक को उठाए हुए शेषनाग है और इसी शेषनाग के ऊपर पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ होता है। पूरे 14 के 14 लोक इन्हीं शेषनाग के आधार पे होते हैं, माने इनकी शक्ति के आधार पे होते हैं। अब इन्हें शेषनाग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके नष्ट होने के बाद भी शेषनाग जी का नाश नहीं होता और इसी समुद्र के अंदर शेषनाग जी रहते हैं और भगवान विष्णु भी यहीं पे शयन करते हैं। तो ये हुए पृथ्वी के नीचे के 7 लोक जिसे अधोलोक कहते हैं। अतल, वितल, नीतल, सूतल, तलातल, रसातल और पाताल और उसके नीचे नर्क। हमें लगता है कि इन 7 लोकों के अंदर दुख ही दुख होगा, इनमें कुछ भी विशेष नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोक पृथ्वी से अधिक भिन्न नहीं है, बल्कि पृथ्वी से और भी समृद्ध है। एक बार एक कथा आती है कि नारद मुनि जो है वो पाताल के अंदर गए थे और फिर उन्होंने स्वर्ग में जाके बताया था कि जो पाताल इत्यादि लोक है वो तो स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग से भी बड़े बड़े महल, राजभवन वहां पे स्थित है और वहां पे लोग भी बड़े खुश रहते हैं। इसका मतलब जो ये पृथ्वी है ना, उसी की भांति ये सब भी लोक है, लेकिन वहां पे इतने दुख नहीं है जितने पृथ्वी के अंदर है, क्योंकि पृथ्वी को हम कर्म भूमि कहते हैं और ये भोग भूमि है। यहाँ पे भोगना होता है। और जो नर्क हम कहते हैं वो तो सबसे नीचे है, पृथ्वी से बहुत दूरी पे। अब हम देखते हैं उध्वलोक। उध्वलोक माने पृथ्वी के ऊपर के लोक। इसके अंदर पृथ्वी का भी समावेश हो जाता है। पृथ्वी जो है वो भी उध्वलोक के अंदर ही आती है। पृथ्वी किसे कहते हैं? तो जहां पे सूर्य और चंद्र का प्रकाश पहुंचता है और जिसका आकार गोल है। ऐसा विष्णु पुराण और ब्रह्म पुराण के अंदर आया है कि जो पृथ्वी है वो परिमंडल माने गोल है, उसी को हम पृथ्वी कहते हैं।
माने जिसके ऊपर हम रहते हैं वही पृथ्वी, जिसे हम सब जानते हैं। उसके ऊपर जब हम चलेंगे तब आएगा अंतरिक्ष, और इस अंतरिक्ष को हम कहते हैं पृथ्वी से ऊपर का पहला लोक, भूवर लोक। और इसके अंदर है ध्रुव, नक्षत्र, चंद्र इत्यादि से अंतरिक्ष के अंदर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये सब भूवर लोक के अंदर रहते हैं। भूवर लोक जो है वो पृथ्वी से ऊपर का प्रथम लोक है। भूवर लोक से जब ऊपर हम और चलेंगे तब आएगा स्वर्ग लोक। ये वही स्वर्ग लोक है जो प्रख्यात है, जिसकी लोग कामना करते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग में जाए। स्वर्ग के अंदर देवता रहते हैं और जो पृथ्वी के ऊपर पुण्य करने वाले लोग होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। वहां जाके जितने भी अपने पुण्य होते हैं उनका भोग करके वो वापस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेते हैं। स्वर्ग से ऊपर जब हम और चलेंगे तो आता है महरलोक। अब ये महरलोक विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी जो उम्र है वो एक कल्प है। ये एक कल्प कितना होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन एक कल्प माने बहुत बड़ी उम्र होती है। और यहाँ पे रहते कौन है? मुनि लोग रहते हैं। जो पृथ्वी के ऊपर तपस्या करते हैं वही लोग, मुनि लोग, यहाँ महरलोक के अंदर रहते हैं। इसका विस्तार जो है वो 1 करोड़ योजन है, बहुत बड़ा होता है 1 करोड़ योजन। ये महरलोक का विस्तार है। महरलोक से और ऊपर जाने के बाद आता है जनलोक। इस जनलोक के अंदर ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन इत्यादि रहते हैं, जो बहुत ही तपस्वी है और ब्रह्मज्ञानी है, तथा इसका जो विस्तार है वो 2 करोड़ योजन है। जनलोक से ऊपर हम जब जाएंगे तो वहां पे आता है तपोलोक। तपोलोक के अंदर रहते हैं विशेष प्रकार के देवता जिनका स्थूल शरीर नहीं होता। जैसे हमारा स्थूल शरीर है, वहां पे उनका स्थूल शरीर नहीं होता, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन वो है तो देव योनि ही, वो देव योनि ही है, लेकिन उनका स्थूल शरीर नहीं होता। और इसका जो तपोलोक का जो विस्तार है माने वो कितना बड़ा है, तो वो ये जो जनलोक है उससे 4 गुना बड़ा है तपोलोक। और तपोलोक से ऊपर सबसे अंतिम में आता है सत्यलोक। इस सत्यलोक के अंदर रहते हैं ब्रह्मदेव और सिद्धगण, जो बहुत ही सिद्ध होते हैं, ब्रह्म ज्ञान के बिल्कुल निकृष्ट होते हैं, वही लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसका जो विस्तार है वो इस तपोलोक से 6 गुना बड़ा है। ब्रह्मा जी, सरस्वती जी यहीं पे रहते हैं, और ये जो है वो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊपर का लोक, सबसे बड़ा लोक सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मलोक भी कई लोग कहते हैं। तो ये हुए 14 लोक। अब ये 14 लोक जो है वो इस तरह से स्थित है, यहाँ पे बीच में पृथ्वी, ये ऊपर के लोक और ये नीचे के लोक, जिनको हमने देखा। नीचे के लोक है अतल, वितल, नीतल, सूतल, तलातल, रसातल और पाताल, और सबसे नीचे है शेषनाग। और ऊपर के लोक है भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो ये हुए 14 लोक। अब हम देखते हैं इस ब्रह्मांड का विज्ञान। तो ये देखे हमने 14 लोक। अब हम देखते हैं कि इन 14 लोकों के बाहर क्या है। देखिए 14 लोक जो है वो ऐसे अंडे के आकार के आवरण से ढके हुए है। जैसे बीज जो है वो छिलके से ढका हुआ होता है ना, उसी भांति ये 14 लोक इस अंडे के आवरण से ढके हुए है। उस अंडे का जो आवरण है वो जल के आवरण से ढका हुआ है, और जल का आवरण अग्नि के आवरण से। इस आवरण से जल का आवरण 10 गुना बड़ा है, और जल से अग्नि का आवरण 10 गुना बड़ा है। अग्नि जो है वो वायु के आवरण से ढका हुआ है, और ये वायु का आवरण है वो भी अग्नि से 10 गुना बड़ा है। वायु जो है वो अपने से 10 गुने बड़े आकाश के आवरण से ढका हुआ है, और आकाश अपने से 10 गुने बड़े महतत्व के आवरण से ढका हुआ है। अब ये जो महतत्व है वो आखिरी आवरण है, और ये जो 14 लोक है वो ऐसे ही 7 आवरणों से ढके हुए हैं। और ये जो पूरा 7 आवरणों वाला ब्रह्मांड है वो प्रकृति के अंदर आया हुआ है, और इस प्रकृति के अंदर ऐसे अनंत ब्रह्मांड है जो हम देख भी नहीं सकते। हमें सिर्फ इस एक ही ब्रह्मांड के बारे में पता है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड इस प्रकृति के अंदर स्थित है। तो ये हमने देखे 14 लोक, और उनके बाहर क्या है, पूरा ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है, ये सब कुछ आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।